बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 की अमेजिंग साइंस, और इसका हम शुरू करेंगे आज से रीडिंग। यूनिट नंबर 1 है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि जितने भी जानदार चीज़ें हैं वो मुख्तलिफ ग्रुप्स में कैसे डिवाइड हुई हुई हैं। सबसे पहले आ जाते हैं नीचे डेफिनेशन पर। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, यानी कि इस दुनिया में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे के सारे किससे बनी हुई हैं? वो सेल्स से बनी हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 2 पर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। वी कैन अरेंज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इनटू 3 ग्रुप्स। हमने हर चीज़ जो लिविंग थिंग है उसको हमने 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। सम थिंग्स आर लिविंग नाउ, कुछ थिंग ऐसी हैं जो कि इस टाइम जिंदा हैं। अदर वर वंस लिविंग, कुछ ऐसी हैं जो कि एक मरतबा जिंदा होती हैं। एंड सम वर नेवर लिविंग, और कुछ वो चीज़ें हैं जो कि कभी जिंदा नहीं हुई थी। डिवाइडिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ ऑल द डिफरेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड फिट इनटू अ पैटर्न। अब मुख्तलिफ तरह के ग्रुप में हम लोगों ने डिवाइड करने का हमें क्या फ़ायदा हुआ कि हम लोगों को ताकि पता चल जाए कौन सी चीज़ किस तरह के पैटर्न पे फॉलो करती है। अब हाउ लिविंग थिंग हैव डेवलप्ड, ये देखिए, ये 3 ग्रुप्स उन्होंने हम लोगों को बना के दे दिए हैं। स्टार्ट सबसे पहले ब्लू ग्रीन एल्जी, उसके बाद फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, और फिर हमारे पास आ जाता है बैक्टीरिया। लेकिन स्टार्ट हमारे पास फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म से हुआ। तो पहला हमारे पास कहाँ पे गया? पहला हमारे पास ये है, सेकंड हमारे पास ये है, और थर्ड हमारे पास ये है। ये 3 ग्रुप में डिवाइड हो चुके हैं। देन कमिंग टूवर्ड्स पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 के अंदर देखें, साइंटिस्ट हु स्टडी लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोलॉजिस्ट। अब जो साइंटिस्ट होते हैं जो कि स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में, जानदार चीज़ों के बारे में उनको वो स्टडी करते हैं, उनके बारे में सर्च करते हैं, फिर आगे जाकर उनको हम लोग ने उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग बायोलॉजिस्ट कहते हैं। बायोलॉजिस्ट डिवाइड थिंग्स इनटू डिफरेंट ग्रुप। अब बायोलॉजिस्ट ही वो हैं जिन्होंने थिंग्स को डिवाइड किया मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर। दिस इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन, और उसको उन्होंने नाम दे दिया क्लासिफिकेशन का। बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई ऑल लिविंग थिंग्स बाय डिवाइडिंग देम इनटू अ लार्ज ग्रुप कॉल्ड किंगडम। बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने एक लिविंग थिंग्स को डिवाइड किया, एक बड़े सारे ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया है, जिसको हम लोगों ने किंगडम का नाम दे दिया है। ईच किंगडम इज़ अ ह्यूज ग्रुप। अब हर किंगडम का एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है। द 2 मेन किंगडम ऑफ दोज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। अब 2 मेन किंगडम कौन कौन से हैं? एक एनिमल और दूसरे प्लांट्स। Biologists already know about more than 1 million different kinds of animals and more than 350,000 kinds of plants. अब बायोलॉजिस्ट जो है हमारे पास, उनको पहले से पता था 1 मिलियन मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स और प्लांट्स को वो जानते थे। 1 मिलियन एनिमल्स को उनको ऑलरेडी पता था, और मोर देन 350,000 प्लांट्स को वो ऑलरेडी जानते थे, उनके नज़रों में वो ऑलरेडी थे। साइंटिस्ट डिवाइड ईच किंगडम इनटू स्मॉलर ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। साइंटिस्ट ने फिर क्या किया? हर किंगडम को छोटे छोटे ग्रुप्स में, लिविंग थिंग्स के ग्रुप में डिवाइड कर दिया, विच हैव पार्टिकुलर फीचर इन कॉमन, जिनके कुछ फीचर्स जो हैं कॉमन थे। सो दे कैन बी स्टडीड दैम मोर इजीली, ताकि उन्हें आसानी से और भी ज़्यादा आसानी से स्टडी किया जा सके। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग वायरसेस पर। Viruses are small particles which show both the characteristic of living organism and non-living, living and non-living things. अब वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस जो हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो कि अपने उनको जो उनकी करेक्टरिस्टिक होती हैं वो लिविंग, कुछ वायरसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव करते हैं, और कुछ होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। वायरसेस आर मेड अप ऑफ केमिकल्स विच आर जस्ट लाइक दोज फाउंड इन एवरी बॉडी। वायरसेस जो हैं वो एक ऐसे केमिकल से बनी हुई होती हैं जो कि हर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। सम साइंटिस्ट से दैट वायरसेस आर नॉट रियली अलाइव। कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक ये है कि वायरसेस जो हैं वो जिंदा चीज़ में शुमार नहीं होते। दे कैन ओनली सर्वाइव बाय एंटरिंग द सेल्स ऑफ एनिमल्स। वो सिर्फ जिंदा तब रह सकते हैं जब वो एक एनिमल्स के सेल के अंदर इंटर हो जाएं, या प्लांट के अंदर, या बैक्टीरिया के सेल के अंदर इंटर हो जाएं। Once inside the cell, the viruses use the cell's material to live and reproduce. अब जब वो एक सेल के अंदर वायरस जो है वो एक सेल के अंदर इंटर हो गया है,
तो क्या करेगा, वो सेल के जो मटेरियल है उससे उधर उसकी वजह से वो ज़िंदा रह सकता है या फिर वो उसकी वजह से रिप्रोड्यूस करता है। द वायरस कैन मेक हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज ऑफ इट सेल्फ। अब वायरस जो हैं वो अपने ही अंदर 100 ऑफ कॉपीज़ बना सकते हैं। द हेल्थी सेल इज़ टेकन ओवर एंड डिस्ट्रॉय, वी कैन मेक द एनिमल और प्लांट वेरी इल। अब वो क्या कह रहे हैं, एक हेल्थी सेल जो है, जब वायरस उसके अंदर हेल्थी सेल के अंदर इंटर हो जाता है तो वो उस सेल को मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से एनिमल्स या फिर प्लांट बीमार पड़ जाते हैं। आगे वो कह रहे हैं वायरसेस कैन कॉज डिजीजेस सच एज कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा इन ह्यूमन बीइंग। अब जो वायरसेस हैं वो उनकी वजह से हम लोग को डिजीज़ भी हो सकती हैं, जिस तरह से हमें सर्दी है या कॉमन कोल्ड है या फिर इन्फ्लुएंजा इन ह्यूमन बीइंग। ये 2 डिजीज़ हैं जो कि वायरसेस की वजह से कॉज होती हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है प्रोटिस्ट्स। अब प्रोटिस्ट्स क्या होते हैं? प्रोटिस्ट आर स्मॉल लिविंग थिंग्स दैट कांट इजीली बी क्लासिफाइड एज एनिमल और प्लांट्स। अब वो क्या कह रहे हैं कि प्रोटिस्ट वो स्मॉल लिविंग थिंग्स हैं जो कि आसानी से नहीं हम लोग बता सकते कि ये एनिमल है या प्लांट है। An amoeba is a single celled protist that lives in water। अब अमोबिया क्या है? वो एक सिंगल सेल्ड प्रोटिस्ट है जो कि पानी में होता है। It eats by wrapping itself around its food and then absorbing it through a cell membrane। अब वो अपना खाना किस तरह से खाता है? वो पहले अपने फूड को अपने इर्द गिर्द रैप कर लेता है, उसके बाद फिर उसको absorb करता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। अब पेरीमीशियम है। A perimecium is a protist that is covered with hair-like thread called cilia। पेरीमीशियम जो है वो एक प्रोटिस्ट है और जो कि कवर हुआ है हेयर लाइक थ्रेड से, जिसको हम लोगों ने सीलिया का नाम दे दिया है। द सीलिया हेल्प द पेरीमीशियम टू स्विम अबाउट इन वाटर। अब सीलिया क्या पेरीमीशियम को हेल्प करती है कि वो पानी में तैर सके। इट हैज़ अ काइंड ऑफ माउथ एंड स्टमक टू ईट एंड डाइजेस्ट फूड। अब इसके पास जो है वो एक माउथ भी, एक तरह का माउथ भी होता है, स्टमक भी होता है जिसके थ्रू वो खाता है और डाइजेस्ट भी करता है। ये देखिए, ये है हमारे पास पेरीमीशियम। नेक्स्ट है हमारे पास यूग्लिना इज़ अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ प्रोटिस्ट। अब ये एक बहुत मुख्तलिफ तरह का, यूग्लिना जो है वो एक मुख्तलिफ तरह का एक प्रोटिस्ट है। इट कैन मेक फूड यूजिंग सनलाइट लाइक प्लांट्स। अब ये अपना फूड जो है वो किस से बनाता है? सनलाइट के थ्रू अपना फूड बनाता है, जितना प्लांट्स बनाते हैं। इट हैज़ एन आई स्पॉट विच हेल्प इट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइट एंड शेड। अब वो क्या करता है कि इसके पास एक आई स्पॉट है, ये देखिए, ये ठीक है, जो कि इसको बताता है कि आप इस टाइम लाइट में हैं या शेड के अंदर हो। इट यूजेस अ लॉन्ग वाइप लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड अ फ्लैगियम टू मूव इन वाटर। अब उसके पास एक लॉन्ग वाइप लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम लोग नाम दे दिया फेलाजियम। अब वो उसको क्या हेल्प आउट करती है कि उसको पानी में तैरने में मदद करती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। अब बैक्टीरिया जो है वो बहुत छोटे लिविंग थिंग्स हैं जो कि एक सेल से बनते हैं। सम काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया कैन मेक देयर ओन फूड। अब कुछ बैक्टीरिया वो हैं जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया लिव इन एयर, इन वाटर और इन द टॉप लेयर ऑफ सॉइल। अब जब अमूमन तौर पर जो बैक्टीरियाज होते हैं ना वो कहाँ पे रहते हैं? वो एयर में रहते हैं या फिर वाटर में रहते हैं या फिर सॉइल के टॉप लेयर पे रहते हैं। बट देयर आर मिलियन ऑफ बैक्टीरिया दैट लिव ऑन योर स्किन। लेकिन हमारे स्किन के ऊपर मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज हैं जो कि हमारी स्किन के ऊपर रहते हैं, एंड साइड योर माउथ, और हमारे माउथ के अंदर, नोज़ के अंदर और लंग्स के अंदर। दे अकर इन वेरियस शेप। अब वो जो बैक्टीरिया है वो मुख्तलिफ शेप में होते हैं, सच एज राउंड, इनलॉक्टेड और स्पिरल। सम बैक्टीरिया आर यूजफुल। अब कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। दे हेल्प टू मेक विटामिन, चीज़ एंड योगर्ट। वो हमें मदद करते हैं हमें विटामिन बनाने में, हमें चीज़ बनाने में और योगर्ट बनाने में। सम बैक्टीरिया आर हार्मफुल। जबकि देखा जाए तो कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे लिए हार्मफुल भी हैं। दे कॉज डिजीज सच एज ट्यूबरक्लोस, टेटनस, टाइफाइड फीवर एंड क्लोरिया। अब कुछ बैक्टीरियाज हम लोगों को ये डिजीज भी कॉज करते हैं, जिस तरह से हमारे पास टेटनस है, हमारे पास टाइफाइड फीवर या फिर क्लोरिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एल्जी पर। एल्जी क्या है? एल्जी यूजली लिव इन वाटर। एल्जी जो है वो अमूमन तौर पर वाटर में ही होता है, इनके पानी में पाया जाता है। मैनी एल्जी आर प्रेजेंट इन द सरफेस लेयर ऑफ द वाटर इन सीज एंड लेक्स। अब जो अमूमन तौर पर जो एल्जी होती है ना वो पाई जाती है वो उसके सरफेस के ऊपर, वाटर के सरफेस के ऊपर, जो सीज के अंदर और लेक्स के अंदर होता है। क्लोरोकोकियम इज़ अ सिंगल सेल्ड
alga that lives on the trees and dam walls। अब वो क्या कह रहे हैं कि क्लोरोकोकियम जो है वो एक सिंगल सेल एल्जी है जो कि वो कहाँ पे रहता है, वो ट्रीज के अंदर होती है या डैम वॉल्स के अंदर होता है। कैल्माडोमन्स इज़ अ सिंगल सेल एल्जी दैट स्विम्स अबाउट इन वाटर। अब ये क्या है, ये जो है तो ये सिंगल सेल एल्जी है जो कि पानी के में स्विम करती है। वॉल्वक्स इज़ एन एल्जी दैट लिव्स इन कॉलोनीज एंड मूव्स अबाउट फ्रीली। अब ये कॉलोनीज़ के अंदर रहती है और ये यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहती हैं वॉल्वैक्स, और ये फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, और आगे भी है इसका स्पिरोग्राया इज़ एन एल्जी दैट इज़ नॉट मूव एट ऑल। ये जो है ये मूव नहीं कर सकती। सीवेड्स इज़ ऑल्सो एल्जी, दे अकर मैनी डिफरेंट शेप साइज एंड कलर्स। अब ये सीवेड्स जो है ये भी एल्जी है और ये मुख्तलिफ साइज और शेप और कलर्स में होती है। तो जी यहाँ पे हुआ आज का लेक्चर ख़त्म। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।